जल्दी से एक छोटा सा रिबटल, उसके बाद उन दोनों को बुलाएंगे। आप मौका दे रही हूँ आपको। बिल्कुल बिल्कुल, पार्टी वाले यही रोते रहते हैं। नहीं, धन्यवाद, आपने मौका दिया। हमें क्यों नहीं दे रहे? वही मुद्दों को ये उजागर कर रहे हैं आज कि बिहार में पलायन हो रहा है, बिहार में शिक्षा की कमी है। हमारी पार्टी एकमात्र पार्टी है जो एक विकल्प के रूप में सशक्त तरीके से बिहार में खड़ी है, जो ये कह रही है कि अगर हम आते हैं तो हम 15 साल के बच्चों तक के लिए वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाएंगे। एक सवाल मैं पूछ लेती हूँ पलट के, आपके जो नेता है प्रशांत जी, वो अरविंद केजरीवाल के लिए प्रचार प्लान करा रहे थे ना, दिल्ली में चुनाव लड़वा रहे थे। बिल्कुल। तो अरविंद जी की तो इतनी लंबी लिस्ट है फ्रीबीज की, तब समझ में नहीं आया था कि फ्रीबीज क्यों दे रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल के लिए उन्होंने क्या फ्रीबीज की लिस्ट बनाई कि नहीं, ये मैं जस्टिफाई नहीं करूंगा, लेकिन आज मैं ये बहुत दावे के साथ कह सकता हूं, जब वो खुद मैदान में आ गए हैं, खुद फोर फ्रंट पे, आज वो पार्टी 243 सीट्स पे जब उन्होंने लड़के खड़े करके उनको लड़वाने का प्रयास किया है, तो उन्होंने वहां पर कोई भी फ्रीबीज नहीं दिया। आपको उसका मूल्यांकन करने की जरूरत है कि आज 5 मुद्दे जो हम ऐसे बोल रहे हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन, हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए जो भत्ता है उनका वो बढ़ा है, किसानी को कैसे बेहतर कर सकते हैं उसको बताया, तो उन्होंने आज फ्रीबीज नहीं दिया। और आज शर्मा जी जल्दी से आइए, इन दोनों से जजेस के भी सवाल रहेंगे और मुझे लगता है ऑडियंस से भी 2-3 सवाल मैं जल्दी जल्दी लेना चाहती हूँ। सर 5 साल हर पार्टी सोई रहती है और जब इलेक्शन आता है तो आपकी फ्रीबीज के डिब्बे खुल जाते हैं, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इसका बिल जनता के जेब से ही फटेगा या आप पे करेंगे? प्रशांत किशोर जी तो कह रहे हैं शराबियों को शराब खोलने के विषय में, तो ये मतलब क्या चाहते हैं कि युवाओं को शराब पिलाना और ये सब करना? तो एजुकेशन की तो बात वो करे ही नहीं, और अपने बच्चों को बिहार में पढ़ा भी नहीं रहे हैं, दिल्ली में पढ़ा रहे हैं। तो किस प्रकार का वो प्रवास ये करना चाह रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैम, मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है कि कर्नाटका में गृह लक्ष्मी योजना के तहत 2500 रुपये औरतों को दिए जाते हैं और गृह ज्योति योजना में 200 रुपये की बिजली भी फ्री दी जाती है और साथ ही में उनका बस ट्रैवल भी फ्री है, तो क्या ये फ्री बीज नहीं है? मैम, मेरा क्वेश्चन प्रियंका दीदी से, वो कह रही हैं कि अमित शाह जैसे बिहार में आए और उन्हें इंडस्ट्री मांगा गया, बिहार को इंडस्ट्री दिया नहीं गया। जो भागलपुर में हुआ है पावर प्लांट वाला, वो भी इन्वेस्टमेंट है बिहार में। जैसे बोकारो का पूरा भेस बदल गया, आज पूरे देश में बोकारो को जाना जाता है, कल बिहार को जाना जाएगा, वैसे उस भागलपुर को जाना जाएगा। और दूसरा बात, वो अडानी को ब्लेम कर रही है, वो अंबानी को ब्लेम कर रही है कि वो लोग मिले हुए पार्टी से। अगर कांग्रेस के भी साथ अडानी अंबानी ने डील किया, इस रेजिम में भी किया है, तेलंगाना में भी किया है, राजस्थान में भी किया है, झारखंड में भी किया है, तो उसे मैम हम लोग ये नहीं कह सकते कि वो करप्ट है। वो लोग साथ ये इसे कहते हैं कि गवर्नमेंट और ये इंडस्ट्रियलिस्ट मिल के साथ में काम कर रही है, जो आरजेडी के रेजिम में बिहार में नहीं हुआ था, जो आज बिहार में हो रहा है। एक आखिरी सवाल लेते हैं जिसका जवाब ये लोग देंगे, अपने अपने सवाल नोट कर लीजिएगा। मैम ठीक है, मान लिया कि आप सबने बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स लाई हैं, बहुत सारी वेलफेयर पॉलिसीज लाई हैं और बहुत अच्छी सी टॉप नॉच एजुकेशन स्कीम इंप्लीमेंट हो चुकी है, हेल्थ केयर बहुत अच्छा हो चुका है, पर आज तक किसी भी कांग्रेस या बीजेपी या कितनी भी पार्टीज हैं उनमें से किसी का भी बेटा या बेटी या फिर कोई भी फैमिली मेम्बर्स एजुकेशन या हेल्थ केयर में गवर्नमेंट सेक्टर में खुद पार्टी से जोर से ताली बजाइए, एकदम जोर से बजाइए। नेताओं के बच्चे सरकारी स्कूल और अस्पतालों में नेता अपना इलाज क्यों नहीं कराते हैं, और आप लोग कहते हैं कि जन कल्याण के लिए निकले हैं। 1 मिनट का टाइमिंग देते हैं आपको, आपका 1 मिनट का समय रिबटल के लिए, बच्चों के सवालों के जवाब के लिए 1 मिनट का समय। आलोक जी शुरू होता है अब। देखिए, कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है स्वतंत्रता से लेकर, चाहे वो इंदिरा गांधी का 20 पॉइंट प्रोग्राम रहा हो और चाहे पिछड़े क्षेत्रों के अंदर तमाम उद्योग लगाने की बात हो, बोकारो हो और चाहे धनबाद हो और चाहे IIM खोले हों, IIT खोले हों, वो सब कांग्रेस की पॉलिसीज रही हैं। इसके बाद जब हमारा अगर UPA 1 और UPA 2 का भी समय देखेंगे तो हम अधिकार देने की बात हमने की है। सबसे पहले हमने सूचना का अधिकार दिया, हमने मनरेगा जैसी स्कीम लेकर आए कि भाई सबको गारंटी देते हैं कि रोजगार मिलेगा। राइट टू फूड 2013 के अंदर आया, भूमि अधिग्रहण कानून आया, हमने ट्राइबल्स के लिए जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनके सबसे पहले उनकी भूमि पर उनके उपज के ऊपर उनको अधिकार देने की बात की। 23 फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हमारे थे। जहां तक बात 10,000 की है कि वो घूस है, मैं स्पेशली इसलिए कहूंगा कि वो इलेक्शन के टाइम पर दिया गया। अगर यही 1,000 1 साल पहले दिया गया था तो होता 10 साल 10,000 रुपए, तो कोई इस पर सवाल नहीं उठाता। अब आप अपोजिशन में हैं, आप 20 साल सत्ता में रहने के बाद अगर 10,000 रुपए दे रहे हैं तो ये घूस है। समय समाप्त हुआ। चलिए आप जल्दी से ताली तो बजाइए भाई, इतनी मेहनत कर रहे हैं आपको कन्विंस करने के लिए। किसी का अभी तक मन बदला या नहीं बदला आप में से? इस बार तो गजब ही। और आपका बदला है? ठीक है, अब ये बोल ले, उसके बाद एक ही साथ पलटिएगा जिसको जाना है। मतलब इस बार तो कोई मन ही नहीं बदल रहा है, एक भी मन नहीं बदल रहा है। अभी बदलवाते हैं।
हाँ? अभी बदलवा 60 सेकंड में 60 सेकंड में 60 सेकंड में। सिद्धार्थ यादव जी, आपका इस विषय पर जवाब देने का 1 मिनट का समय शुरू होता है। देखिए, आज विपक्ष को सुन करके अंजना जी मेरे मन में एक कहावत याद आ रही है। थोड़ा शब्द खराब है फिर भी मैं कह देता हूँ, तुम्हारा कुत्ता कुत्ता और हमारा कुत्ता टॉमी। इनकी हालत वही हो चुकी। अब हम 10,000 रुपए अगर सशक्तिकरण के लिए देंगे, रोजगार के लिए देंगे, घर घर में बिजनेस सेटअप करने लेंगे तो बहुत खराब हो चुका। पर हम चुनाव से पहले कहेंगे खटाखट 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 खटाखट, सब ले जाओ सब ले जाओ सब ले जाओ, वो बहुत अच्छा था। अगर ये आपकी नीयत रहेगी, ये आपकी सोच रहेगी, तो आपकी सोच हित की नहीं है। दूसरी बात, यहां प्रश्न पूछा गया चुनावों से ही पहले क्यों दिया जा रहा है। मुझे लगता है चुनावों से लिंक नहीं करना चाहिए, परफॉर्मेंस से लिंक करना चाहिए। इतिहास के अंदर एक ही चीज हुआ करती थी, पार्टियां आती थी, चुनावों से पहले वादा करती थी, आगे बढ़ जाती थी। दिल्ली के अंदर हुआ, पंजाब के अंदर हुआ। पंजाब के अंदर फ्रीबी का वादा करके गए थे, 2,500 रुपए देंगे, वो वादा कर दिया 5 साल की सरकार चला लेंगे, आखिरी साल तक नहीं देंगे। दिल्ली वालों ने वादा किया कभी नहीं देंगे। यहां पर एनडीए का मॉडल है, जो देता है, करके दिखाता है, बजट में से करके दिखाता है, जो तमाम चीजें साथ में वेलफेयर की चल रही है उसके साथ करके दिखाता है। ये फ्रीबी नहीं, ये वेलफेयर है, ये रेवड़ी नहीं, ये स्वरोजगार है, और इसीलिए इसका साथ सबको देना चाहिए। जबरदस्त, आप दोनों अपनी जगह पर अब जा सकते हैं। तालियों के साथ आप दोनों का बहुत अभिनंदन। और जो उन्होंने इश्यूज रेज किए, सत्यप्रकाश जी आप उसका जवाब दे दीजिएगा। आइए प्रियंका जी, फटाफट आपका रिबटल राउंड का। इन दोनों से अगर कोई सवाल है तो छोटा छोटा संक्षिप्त। अमिताभ जी, इस बार आपको हम सम्मान दे रहे हैं, पहले आप बोल लीजिएगा। मेरा एक सवाल है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं कि भाई रेवड़ी कल्चर खराब है, ऐसा कुछ स्टेटमेंट है उनका, और भाजपा और जेडीयू या एनडीए पार्टी या अलायंस विद अ डिफरेंस है, तो आप जब कोई भी स्कीम अनाउंस कर रहे हैं उसका फिनेंशियल इम्पैक्ट और वो कैसे फंड हो रहा है, इसकी ट्रांसपेरेंसी आप क्यों नहीं कर रहे? और पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस का एक मॉडल देते हुए आप जनता से क्यों नहीं पूछ रहे कि भाई 10,000 रुपये महिलाओं को स्वरोजगार के लिए देने चाहिए, फ्री बिजली करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्योंकि जनता के भलाई के लिए कर रहे हैं हम लोग सब कुछ। मैं सबब करने की कोशिश करूंगा। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, शुरू हो रहा है अब। किसी भी सरकार को जब यह महसूस हो कि उसको किस क्षेत्र में ज्यादा काम करने की जरूरत है और स्कीम लाने की जरूरत है, वो सरकार की जिम्मेदारी होती है, उसको पता होता है, और वो बजटरी प्रोविजन से ही लेके आता है। 50,000 करोड़ उसमें सप्लीमेंट्री बजट में जोड़ा गया है। आलोक शर्मा जी आजकल अखबार कम पढ़ते हैं। सबसे बड़ा सवाल क्या है कि बिहार की पहले तोड़ दी गई थी कमर, फिर तोड़ा हाथ, फिर तोड़ा पैर, वो टूटा फूटा उजड़ा बिहार नीतीश कुमार को मिला। उस बिहार को अगर स्कीम से, वेलफेयर स्कीम से बच्चियों को पढ़ाते नहीं, और लोगों को जो ये जनधन खाता खुला था, गरीबों को उसमें पैसा नहीं जाता, और केंद्र सरकार सम्मान निधि किसानों को नहीं देती, और महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलता, स्टूडेंट को क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता, तो कैसे सर्राटे दौड़ हम दौड़ पाते इस विकास की दौड़ में? विकास दर हमारा बढ़ा, पहली बार 11.3% था पहले कार्यकाल में, अभी 14.5% है। ऐसे हर स्कीम को चुनाव से जोड़ के मत देखिए। पहले तो लोकसभा चुनाव था, कहते लोकसभा में ला दिए, और ऐसा कोई चुनाव स्कीम नहीं है। समय समाप्त हुआ। तालियां, बहुत अच्छा। प्रियंका भारती जी, कोई सवाल इनसे? प्रियंका जी से विनोद जी का सवाल। प्रियंका, आप लोग तमाम बिहार की सरकार की आलोचनाएं कर रहे हैं, ये नहीं वो नहीं। आप अपने 15 साल के शासन की कोई ऐसी बड़ी उपलब्धि तो बताइए कि जिसको लेकर के आप चुनाव में जा सके। आपके पूरे उस कार्यकाल को जंगल राज की संज्ञा दी जाती है। चरवाहा विद्यालय था सर, नहीं वो जिसकी यूएन ने तारीफ करी थी। प्रियंका जी से आपका इस विषय पर जवाब देने का और रिबटल टाइम का 60 सेकंड का समय प्रियंका जी शुरू होता है। कह रहे थे कि लालू जी का शासनकाल जंगल राज था। पिछली बार हमको याद है 3 कारखाना रेलवे का बिहार में आया था, वो लालू जी एज अ रेलवे मिनिस्टर ही लेकर के आए थे। पर आज के रेल मंत्री क्या करते हैं? हर दिन हम तस्वीर देख रहे हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में, बाथरूम में भर भर के बिहारी बिहार में जा रहा है, और कह रहे थे 12,000 ट्रेन चलेगा। वो भी वेलफेयर स्कीम का हिस्सा था ना, कहाँ गया वो 12,000 ट्रेन? हमको नजर नहीं आ रहा है। दूसरी बात, ये रेवड़ी पर बात करते हैं। हमको पता ही ना, प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बनने से पहले बोलते 15 लाख हर खाते में भेजेंगे। 15 लाख इंटू 1.4 बिलियन करिए तो कितना होता है? 2.1 into 10 to the power 15। 0 बोलते रहेंगे, समय मेरा खत्म हो जाएगा, इसलिए हम इस पे चर्चा ही नहीं करेंगे। आखिरी बात ये कहेंगे कि जो सरकार अभी वहां पर है सबसे निकम्मी और भ्रष्ट सरकार है। अगर ऐसा नहीं होता तो बिहारियों का जो आज हाल है वो नहीं होता, और हम लोग जो आज सरकारी नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं वो नहीं होता। इसलिए हर घर सरकारी नौकरी देंगे। और जब सुधांशु त्रिवेदी जी कहते हैं चादर पैर जितना बड़ा है, चादर उतना ही बड़ा रखिए, चदरवा अब आपको बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि बिहारी बेरोजगारी से ठिठुरेगा नहीं अब बिहार में। समय समाप्त हुआ। बहुत अच्छा रिबटल राउंड में। सत्यप्रकाश जी, हिलना तो पड़ेगा यहाँ से बिना बोले। कोई जवाब सवाल नहीं है ना? हो गया आप दोनों का रिबटल राउंड।
हो चुका है। आखिरी दो कंटेस्टेंट्स जो है जिसके बाद बहसबाजी बस एक सवाल उन्होंने पूछा था कि अडानी बिहार में आए तो कारखाना ये खुल रहा है, बस उसका एक्सप्लेनेशन में इतना ही दे रहे हैं कि जब डिक्लेयर किया गया था बजट इस देश में बिहार के लिए 58,900 करोड़ का, उसी में था 24,000 करोड़ का पीरपैंती पावर प्लांट। वो तो हमारा सरकारी बजट का हिस्सा था, अडानी को कैसे मिला ये पूछिए जाके गुजराती प्रधानमंत्री जी से। नहीं, मुझे भी लग रहा है कि अन्याय है, लेकिन अब तो हो गया, अब तो हो गया। चलिए आइए, जल्दी आइए मिस्टर रागी जी, फटाफट एकदम। आप लोगों को अब 1-1 मिनट का रिबटल टाइम मिलेगा। रागी जी वजनदार हैं, थोड़ा आराम से चलते हैं। आइए रागी जी, 1 मिनट का समय रिबटल राउंड के लिए आपका शुरू होता है अब। ये कोई प्रश्न पूछेंगे? चाहिए नहीं, मैंने तो बोल दिया, आपको शुरू कर दिया, टाइम आपका जा रहा है। देखिए मुझे मैंने पहले भी ये कहा था कि रेवड़ी का मामला इलेक्शन कमीशन के विषय का मामला था। सुप्रीम कोर्ट में मामला आया, 2014 के अंदर आया। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन पार्टी भी बनी, बट आज तक कोई एक जिसे कहते हैं एक डायरेक्टिव्स नहीं आया और उस पर कार्रवाई नहीं की गई। दूसरी बात, एक बड़ा यहाँ पर प्रश्न उठाया गया था कि रेवड़ी और इसमें पॉलिसीज में अंतर, अब किसी ने अंतर नहीं किया। बिल्कुल, यदि आप पैसे डायरेक्ट देते हैं तब तो वो रेवड़ी के मामले में आता है, लेकिन वो किसी सोशल पॉलिसी के अंतर्गत को उसका हिस्सा है, एम्पावरमेंट का हिस्सा है, तब मुझे उसको आप नहीं कह सकते हैं कि वो रेवड़ी है। थोड़ा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने चालाकी की है और अच्छा किया है कि उसने कहा है कि हम एम्पावरमेंट के लिए ये काम कर रहे हैं, न कि हम ऐसे जैसे अरविंद केजरीवाल बोलते थे और राहुल गांधी बोलते थे। एक उनने वो प्रश्न उठाया था, जब आप दिल्ली में जब आप बसों की सुविधा दे रहे थे तब आप क्या कर रहे थे? अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे थे? सभी महिलाओं को हम दे रहे हैं क्लासिफिकेशन। समय समाप्त हुआ, ताली बजा दी। नेताजी का भाषण जब खत्म करना हो तो सबसे अच्छा हथियार आपके हाथ में है। और अब शौनक जी, आपका समय 60 सेकंड का रिबटल के लिए शुरू होता है। देखिए, मैं रागी जी से डिसएग्री करता हूं। शायद पैसे डायरेक्टली देना भी रेवड़ी में काउंट नहीं होगा। रेवड़ी और वेलफेयर स्कीम में सबसे बड़ा डिफरेंस जो होता है कि रेवड़ी में कोई लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव नहीं होता है, लॉन्ग टर्म विजन नहीं होता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वेलफेयर स्कीम का सबसे बड़ा एग्जांपल है मिड डे मील बिहार में, जहां पे मैल नरिशमेंट को, कुपोषण को टैकल करने के लिए बिहार सरकार ने मिड डे मील को शुरू किया। और वहीं अगर आप उसको कंपेयर करेंगे फ्री इलेक्ट्रिसिटी को, जहां पर यह देखा ही नहीं गया कि कौन से उपभोक्ता हैं जिनको सच में इसकी जरूरत है, ब्लैंकेट सबको गिव अवे कर दिया गया। तो ऐसे जो मूलभूत डिफरेंसेस होते हैं जिससे इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन हो सकता है, पोल में आपको फायदा मिल सकता है, पॉपुलिस्ट मेजर्स होते हैं, वो रेवड़ी कहलाते हैं। और जहां लॉन्ग टर्म विजन होता है उसको वेलफेयर स्कीम कहा जाता है। जहां एक स्ट्रक्चरल प्लानिंग के तहत चीजें की जाती हैं उसको वेलफेयर स्कीम कहा जाता है। आता हूं आपके प्रश्न पे। आपने बोला था कि बिहार में सबसे पहले शराब खोलेंगे। बिल्कुल खुलना जरूरी है मेरे दोस्त, क्योंकि बिहार में शराब माफिया पनपने लग गया है। 20,000 करोड़ का जो रेवेन्यू बिहार सरकार को मिलता, जिससे शायद कितनी सारी जन कल्याण की कार्य हो सकते थे, वो आज वही शराब माफिया बिहार के बच्चों को लगा रहा है, बर्बाद कर रहा है। बोलिए चीयर्स। समय समाप्त हुआ आपका।